किस रिएक्शन चैनल ने कामिनी को टारगेट किया। कामिनी काम नहीं करती है, धन्वी के सर पे तेल नहीं लगाती है, धन्वी की देख रेख नहीं करती है, निक्की के लिए कोई भी काम नहीं करती, उन्हें खाना कमरे में देने नहीं जाती है निक्की को। कामिनी ऐसा कुछ भी काम नहीं करती है, सासू माँ से काम करवाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कामिनी जी की। कामिनी जी का मैंने आज एक ब्लॉग देखा, जो कामिनी जी उसमें अपनी सारी बातें रख रही, और रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं इंसान बोलता है ना, तो इंसान सामने वाला हद पार कर देता है और बोलने की कोई उसकी लिमिट नहीं रहती, क्रॉस कर जाता है। तो आज कामिनी ने जो बात बोली, मुझे अच्छा लगा उनकी बातों का, क्योंकि हर चीज़ कैमरे के सामने नहीं दिखाई जा सकती है, हर चीज़ कैमरे में नहीं बताई जा सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पर्सनली भी होती हैं, कुछ चीज़ें घर की होती हैं जो हम हमसे ब्लॉगर तो हैं, लेकिन हम कैमरे के सामने नहीं लाते हैं। उसी तरीके कामिनी के को आज एक जो बात बोली, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें टारगेट जो किया जा रहा है, इनडायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, और किस लिए टारगेट किया जा रहा है ये भी मैंने बताया। अभी थोड़ा सा और भी आगे बताती हूँ आप लोगों से। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन चैनल है जो कामिनी को कर रहा है इनडायरेक्ट टारगेट। डायरेक्ट टारगेट करेगा तो सामने से ये हो जाएगा ना कि आप उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जलसी है, या फिर वो निक्की को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि कुछ भी आजू बाजू सामने आमने कोई आए बाएं दाएं पीछे नीचे कुछ भी देख नहीं रहा है, और सिर्फ शायद इस तरह से कामिनी को टारगेट किया जा रहा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कामिनी से टारगेट का मतलब ये है शायद कि कामिनी से उसकी बनती नहीं है, या फिर कामिनी जी ने उसको स्ट्राइक दिया था, उस वजह से रिएक्शन चैनल, क्योंकि मैंने सारे रिएक्शन चैनल देखा, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन एक रिएक्शन चैनल ऐसा है जो कामिनी के खिलाफ इस तरीके से बात करी है, जिसी के लिए कामिनी ने शायद आज जो चीज़ें हैं वो कामिनी जी ने बोली हैं, जो अच्छा किया। क्योंकि हम जब कोई चीज़ बोलते नहीं ना, तो हमारे मन में कुछ चीज़ें रह जाती है जो हम सोचते रहते हैं, लेकिन कामिनी ने आज जो जवाब दिया है उसे सही दिया है, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी था। तो कामिनी के लिए जो इनडायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, जो लांछन लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आप जब काम करती हो घर का दिखाई नहीं देता है, आप क्या काम करती हो, सासू माँ से काम करवाते हो, सासू माँ बूढ़ी हैं, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है, और उन्हें आप उनसे काम करवाते हो, इतना सासू माँ काम करती हैं, और आप निक्की को कोई भी खाना आना देने उनके रूम में नहीं जाती हो, उनके लिए हल्दी वाला दूध नहीं बनाती हो। मतलब इस डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, मतलब इनडायरेक्ट बोला जा रहा है कि मतलब ऐसा ऐसा जेठानी जी हैं जो क्यों नहीं कर सकती हैं। मतलब डायरेक्ट ये नहीं कहा जा रहा है आप नहीं करते हो, लेकिन ये बोला जा रहा है जेठानी जी हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं, और धन्वी को नहला सकती हैं, धन्वी को खाना खिला सकती हैं, धन्वी को सब कुछ कर सकती हैं, तो धन्वी के सर में तेल क्यों नहीं लगा सकती हैं, मालिश क्यों नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज़ें, हर चीज़ जो है जो बोला जा रहा है वो शायद बहुत गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कैमरे में नहीं लाई जा सकती हैं, क्योंकि ये होता है, कामिनी ने स्वयं इस चीज़ के लिए बोला है कि मैं अगर कोई चीज़ें कैमरे में हर चीज़ ले आऊँगी तो आप लोग मुझे ट्रोल करेंगे, कि हर चीज़ दिखाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, अपना जो कर रही हैं उसके लिए, ये कि मैं देखो कितना काम कर रही हूँ, ये चीज़ें दिखाने के लिए। तो कामिनी कहीं ना कहीं इस चीज़ की में थोड़ा सा रुक जाती है, क्योंकि अगर वो दिखाती हैं तो चीज़ों को भी बोला जाएगा, घर वालों जिनकी बेटी के लिए जिनके लिए कर रही हूँ वो भी लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे पब्लिक भी बोल सकती है। लेकिन नहीं अगर कर रही है तो कुछ लोगों को है कि समझ में नहीं आता, जो थोड़ा थोड़ा हैंड्स दिया है कामिनी ने कि मैंने देखो ये दूध भी बनाया है, मैंने खाना भी बनाया। क्योंकि लोगों के कमेंट थे कि जब निक्की चोखा और दाल चावल खा रही थी वो कामिनी ने ही बनाया था, लोगों के कमेंट भी थे कि मैंने देखा था कि ये कामिनी ने ही बनाया है। मैंने एक ब्लॉग में देखा था कि कामिनी जी हैं जो निक्की के लिए हल्दी वाला दूध डाल करके बना रही हैं, और उन्हें रूम में क्यों कट कर दिया नहीं दिखाया। ये चीज़ उनके मतलब समझ में आना चाहिए कि हर चीज़ हम जा कर के नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कल को निक्को भी बोल सकती है इस चीज़ के लिए कि मुझे जो भी करती थी सब कैमरे में दिखा के करती थी। आप लोग भी बोलोगे कि कैमरे में दिखाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, बड़प्पन करने के लिए, या कुछ भी हो, मैं इतना कर रही हूँ इसलिए दिखा रहे हैं। तो कामिनी ने इन चीज़ों को नहीं दिखाया। कुछ चीज़ जो कामिनी ने आज बोला
कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ तो इसका भी कुछ कारण होगा। कारण तो होता ही है, मैंने जो बोला कि यही कारण हो सकता है, क्योंकि हम जब करते हैं इसमें। और भी एक लोगों ने ये भी बोला कि कामनी सासू माँ काम तब भी करती थी, निक्की तुम भी करती थी, निक्की अभी तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। और जब कामनी जी का हाथ टूट गया था तो तुम भी करती थी। तो कामनी ने इससे डिनाई नहीं किया है कि मैं नहीं करूँगी या निक्की ने नहीं करा था, क्योंकि कामनी जी ने स्वयं बोला है कि मैं घर की एक सदस्य हूँ और वो भी घर की सदस्य, हमारा किचन भी अलग हो जाएगा तब भी हम एक दूसरे का इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो हो ही सकता है, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं, हम फैमिली हैं और हमारा कर्तव्य जो है हम वो करेंगे, उनका जो कर्तव्य होगा वो भी करेंगे। जब हमारा ऐसा कुछ टाइम आएगा या मेरे कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बाहरी थोड़ी नहीं आके करेगा। अब इससे बड़ी कौन सी हिंट आपको चाहिए, कौन सी ऐसी बात चाहिए। अब इतना बहुत बड़ी बात कामनी जी ने बोली कि मेरा किचन भी अलग हो जाएगा तब भी हम इतना मतलब एक सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख दुख में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और अगर किसी को दुख पड़ेगा या किसी की कोई ऐसी चोट या कोई भी ऐसी समस्या आएगी तो मैं करूँगी, मेरे ऊपर कोई ऐसी समस्या आएगी तो सामने वाली मतलब देवरानी जी भी करेंगी। और सासू माँ को भी बोला है कामनी जी ने कि सासू माँ मेरी पहले से ही एक्टिव हैं, वो बहुत ऐसे बीमार हो या उनके दर्द हो बदन में तो वो ना करें, लेकिन वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो हमेशा हर चीज़ में आगे होती हैं, हर काम करती हैं। तो निक्की के साथ भी वो काम कराती हैं, कामनी के साथ भी काम कराती हैं। और इस टाइम इतना सारा काम होने के बाद इधर स्कूल भी खुल गए हैं, जो कि धनुआ को कामनी जी स्वयं जाती हैं छोड़ने। उसमें अगर सासू माँ थोड़ा हेल्प करा दे तो उसमें कौन सी गुनाह हो जाए, क्योंकि सासू माँ भी यही चाहती हैं। और मैं भी यही बोलना चाहूँगी, अगर हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके हाथ पैर चलते हैं तो उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि काम करने से और हाथ पैर अच्छे से चलते रहते हैं। और ना कि अगर बैठ जाओ तो हाथ पैरों में भी जाम जैसा हो जाता है, उन्हें मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो अगर सासू माँ बहुत काम करती हैं या थोड़ा काम करती तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी सेहत के लिए, उनकी अभी इस टाइम सिचुएशन जो है पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापे में काम थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। लेकिन अभी तो इस कामनी जी की जो सासू माँ है इतनी बूढ़ी भी नहीं है, वो आराम से थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं, हाथ बटा सकती हैं। वो कामनी जी ने बोला, जो कामनी जी ने और बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कामनी जी ने वर्ड टू वर्ड ऐसी चीज़ें बोली जो बहुत ही क्लियर था। अब इससे आगे अगर आप कोई भी एक्शन लो या कोई भी निगेटिविटी फैलाओ तो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और कामनी ने जो बोला है वो बहुत अच्छा रियल बोला, सच बोला, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप लोग हैं ना सोचते नहीं हैं। कामनी ने ये भी बोला कि मैं व्यूज़ के लिए चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, मेरी इनकम भी होएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाहरी ऐसा कोई होता तो ज़रूर सी बात होती कि चलो दिखा दो, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में बाहरियों के साथ भी अगर कुछ भी करो तो नहीं दिखाना चाहिए कुछ भी ऐसा कि मतलब इस तरीके से डायरेक्ट चीज़ें दिखा करके। तो आप अगर जो करते हो वो बेकार है आपका करना, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो रिएक्शन चैनल एक है वो उन्होंने जो इस तरीके से बोला है उनके बारे में भी कामनी जी ने बोला, अगर मैं नहीं करती तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ और आप यहाँ पे आ जाइए। आपसे डायरेक्ट आपको पता होगा कि देवरानी जी की तबीयत कितनी ठीक हो गई, उनके ब्लॉग आते हैं, उनके वो कितना पॉजिटिव फील कर रही हैं या थोड़ा सा आप ठीक हैं, नॉर्मल हैं। तो चलिए आप आ जाइए यहाँ पर और आप ध्यान रखिए। और धनवी के भी सिर में तेल लगाइए, खाना बनाइए और सेवा करिए। आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप वायरल हो जाओगी। आप ऐसा कर लो आके। तो कहते हैं ना, जिसको करना पड़ता है, जो जहाँ रहता है उसी को पता होता है। कहते नहीं है कि एक जो कहावत है कि जो करे जो बसे वही जाने। तो जो रहता है ना वही जानता है कि क्या सिचुएशन होती है, हमें किस तरीके से दिखाना चाहिए। और मैं ब्लॉगिंग जो करते हैं लोग उनसे कनेक्ट करती हूँ कि वो हर चीज़ जो है कैमरे में नहीं ला सकते। कुछ चीज़ें उनकी होती हैं कि कैमरे में नहीं दिखाया जा सकता, कुछ चीज़ें कैमरे में नहीं बताई जा सकती। मैं बार बार यही कहती हूँ, तो ये सब होना चाहिए। इधर कामनी ने कहा भी है कि निगेटिविटी आप प्लीज़ बंद कर दीजिए और यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ मत करिए। इधर निक्को ने भी इस चीज़ के लिए
सारी चीज़ें जो हैं ट्रोल करना, लोगों का नेगेटिव कमेंट करना, ये सब चीज़ें के लिए भी निक्कू ने भी वो तैयार करा है कि कम्युनिटी में मैं पोस्ट करूँगा इन मैसेजों को, और जो कमेंट है उनको मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँ। उनकी जो लिस्ट है उनकी मैं तैयार करके उनके खिलाफ मैं एक्शन लूँगी, क्योंकि ये बहुत हो गया, हद हो गई इन चीज़ों के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं, तो कुछ लोग कमेंट करने वाले भी ऐसे हैं जो 10% होंगे, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो पर्सनली ग्रजेस निकालते हैं। अभी कौन है इसमें, मैं इनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन हम लोग तो ऐसा है कि अगर जो सही इंसान होता है मैं उसी के बारे में बोलती हूँ, ना कि मैं किसी की उसमें बोलती हूँ। क्योंकि इस समय जो कामनी जी हैं बहुत सही जा रही है। कामनी जी थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया था, क्योंकि होना गलती हर इंसान से होती है, कोई भगवान नहीं है, तो थोड़ा सा टाइमली उनका जो इधर उधर डगमग हो गई थी। लेकिन कामनी जी हैं जो अपने प्लेटफॉर्म में बिल्कुल सीधी रफ्तार चल रही है, उनका कोई भी निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। अब आप कहाँ से ढूंढ करके, कहाँ से चीज़ें खोज करके निकाल लेते हो सामने वाले को टारगेट करना, सामने वाले को बिल्कुल मजबूर कर देना चीज़ों के लिए, तो आपको ये कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो कहीं नहीं अभी दिखाई दे रहा, शायद ऑडियंस को भी नहीं कामनी जी को ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑडियंस जो देख रही है कामनी जी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। कामनी जो घर का जिम्मेदारी वो सारी निभा रही हैं। आप लोगों को कहाँ गलत लगता है मैं नहीं जानती, इन निगेटिविटी वालों को मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो चलिए, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ न्यू चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।